So, hello everyone, and welcome back to another market analysis session. And I hope last market analysis session ने आपकी काफ़ी मदद करी होगी in terms of understanding the price action and overall structure of the market. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं कि हमने लास्ट मार्केट एनालिसिस सेशन में क्या डिस्कशन किया था एंड फिर हम देखेंगे कि मार्केट मंडे को किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि मंडे के लिए जो मार्केट में बड़े प्लेयर का डेटा और ओवरव्यू है वो बहुत ज्यादा यूनिक आया हुआ है, ग्लोबल सेंटिमेंट के अगेंस्ट आया हुआ है, तो उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम डेटा देखेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे और फिर अपना ओवरव्यू बनाने की कोशिश करेंगे कि हाई प्रोबेबिलिटी डायरेक्शन कौन सी है। सबसे पहले तो जो हमने इससे पहले का ओवरव्यू क्रिएट किया था लास्ट मार्केट एनालिसिस सेशन में, और ये जो वीडियो आपको मिल रहा है ये यूट्यूब में मिल रहा है, लेकिन वैसे हम डेली AXT लर्नर्स कम्युनिटी में ये डिस्कशन करते हैं। बट एनी विच वेज मार्केट में ये एनालिसिस जरूरी है, इसलिए आप इसको यूट्यूब पे आसानी से देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये मैंने यूट्यूब पे ही डाल दिया। अब देखिए, लास्ट एनालिसिस सेशन में कहीं ना कहीं यहां पर एक बाई ऑन डिप का ओवरव्यू बनाया जा रहा था। रीजन सिंपल था कि बड़े प्लेयर्स जो थे दोनों FIIs और प्रोप्राइटरीज वो बुलिश पोजीशंस बना करके गए हुए थे। अब आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पर बुलिश थे और आपने बुलिश बोला है? तो जो मॉर्निंग की लाइव है ना फ्राइडे की, आप उसको भी जाकर के देखेंगे तो वहां पे भी जो मैंने निफ्टी का प्री ओपन एनालिसिस किया है वहां पे भी मैंने मेंशन किया हुआ था कि यहां पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अवॉइड कीजिएगा एंड बाई ऑन डिप सिनेरियो हायर प्रोबेबिलिटी के होंगे। और आप देखेंगे तो मार्केट ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी है। अब देखो, लोगों को ना ओवरव्यू भी पता होता है, लेकिन सर बाई कहां पे करना है, सेल कहां पे करना है, ये भी तो क्वेश्चन है। इसीलिए दोस्तों हमने ना आप लोगों के लिए इंडिकेटर भी बनाया हुआ है। अब देखो, इतना सब कुछ करने के बाद भी गलतियां हो रही हैं, तो शायद इसमें अब मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन आप देखेंगे तो ये हमारा AXT मैजिक इंडिकेटर है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे देते हैं। सिर्फ एक छोटा सा प्रोसेस है, या एलिस ब्लू या फिर फायर्स में अगर आपका अकाउंट है, हमारे लिंक के थ्रू अगर आप ओपन करवाते हैं तो आप इस इंडिकेटर को लाइव मार्केट में अपने लिए यूज कर सकते हैं। काफी हेल्पफुल इंडिकेटर है ये। अब देखिए, यहां पर 6-7 दिन का आप अगर डेटा देख रहे हो इंडिकेटर का, जो पास्ट के कुछ दिन का है, यहां पर एक बुलिश ओवरव्यू क्रिएट किया, एक रिवर्सल पकड़वाया था। यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बढ़िया बियरिश स्ट्रक्चर, फिर यहां पे से भी राइट डायरेक्शन, यहां पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ये भी दिखाना जरूरी है, राइट। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो एक अगेन बुलिश प्राइस स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट किया है, 100 से 150 के आसपास का मोमेंटम यहां पे भी मिला होगा इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। तो इस तरीके से 4-5 दिन में से एक ओवरव्यू रॉन्ग है और बाकी के सारे ओवरव्यू राइट है। तो ये भी हमने एक प्राइस एक्शन इंडिकेटर आपको दिया है। ये कोई लैगिंग इंडिकेटर नहीं है दोस्तों, ये एक लीडिंग इंडिकेटर है जो प्राइस एक्शन के ऊपर काम करता है। इसका पूरा एप्लीकेशन मैंने वर्कशॉप में पार्ट 5 और पार्ट 6 में भी शेयर किया हुआ है, तो अगर आपको पूरा एप्लीकेशन जाना है तो आप वर्कशॉप भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए देखिए कि यहां पर एक बुलिश ओवरव्यू बना और बहुत बढ़िया तरीके से कम्युनिटी ने यहां पर ट्रेडिंग करके पैसा भी बनाया। अब आगे मार्केट में क्या होने वाला है उसको एक बारी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं स्टॉकेज को देखूंगा कि मार्केट यहां पर क्या करने की कोशिश कर रहा है, किस तरीके से बाइंग और सेलिंग हो रही है। FII ने ना दोस्तों कैश मार्केट में बाइंग करी है 1000 करोड़ की, पिछले दिन भी बाइंग करी थी। लेकिन अगर यहां पे मैं FII इंडेक्स ऑप्शंस में देखूं तो कुछ पैसा निकला है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करी है। लेकिन ये भी अभी ना श्योरिटी नहीं है कि इनके पास पोजीशंस कहां है, क्लैरिटी कहां है, किस डायरेक्शन का ये बड़ा प्लान कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं शीट के ऊपर, ये हमारी FII DII की पूरी शीट है जिस पर इनकी एग्जैक्ट पोजीशंस आ जाती है, सारा चिट्ठा यहीं पर खुलता है इनका। अब आप देखो तो क्लाइंट रिटेलर क्या कर रहा है हमारा, रिटेलर बेसिकली यहां पे से बेरिश पोजीशंस बना करके बैठा हुआ है, जो थोड़ी बहुत बेरिश दिख रही हैं। बट अभी मैं इंटरनल डेटा की बात करूंगा तब आपको समझ आएगा। DII यहां से पॉजिटिव लग रहा है, FII इसको देखेंगे तो दिख यहां से बेरिश रहे हैं और आपको लगेगा कि ये बेरिश है। इसीलिए डेटा रीडिंग थोड़ी सी नेसेसरी हो जाती है, सीखना जरूरी है, क्योंकि ये पोजीशंस ब्लफ करके चलते हैं। अगर प्रोप्राइटरी को देखेंगे तो प्रोप्राइटरी तो यहां पर बेचारा बेरिश ही बुलिश ही दिख रहा है, इनकी पोजीशन डायरेक्शनल दिख रही है, यहां पर कोई ज्यादा हमें गड़बड़ इनकी दिख नहीं रही है। गड़बड़ किसकी है, यहां पर FII की और रिटेलर की। रिटेलर सोचता है मैं बेरिश हूं, बट रिटेलर यहां पर ज्यादा बेरिश है, आप इसको मेजर बेरिश लेकर के जा सकते हैं। DII को अभी हम इतना नोटिस करेंगे नहीं, FIIs अभी दिख बियरिश रहे हैं बट बिल्कुल भी नहीं, ये पोजीशन ब्लफ बना के बैठ रखे हैं। इनकी इंटरनल पोजीशंस दोस्तों बुलिश है, और आप प्रोप्राइटरी को तो देख ही सकते हैं कि प्रोप्राइटरी भी यहां पर बुलिश है। तो डेटा के अनुसार यहां पर जो दो बड़े प्लेयर हैं वो बुलिश एक्सपेक्टेशंस लेकर के चलते हैं, एंड रिटेलर हमारा सोचता है कि मार्केट अब यहां से फॉल करने वाला है। अब चार्ट पर जाकर के देखते हैं कि ये तो हमें ओवरव्यू मिल गया कि बड़ा प्लेयर क्या सोचता है, रिटेलर क्या सोचता है, लेकिन मार्केट रिएक्ट किस तरीके से करेगा और हम उस तरीके से कहां पर हायर प्रोबेबिलिटीज एंट्रीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मार्केट की ओपनिंग पे डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके से प्लान करना है, बिकॉज मार्केट की ओपनिंग कुड बी अ बिट ऑफ न्यूज बेस्ड। क्योंकि अभी आप देखोगे तो रशिया की तरफ से भी कुछ
चीजें हुई हैं, तो अगर वो ग्लोबल सेंटिमेंट यहां पर आ जाता है और मार्केट एक गैप डाउन ले लेता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मार्केट एक गैप डाउन ले लेता है और नीचे की तरफ जाना शुरू करता है, तो मैं इंस्टेंटली सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं दोस्तों, क्योंकि मार्केट यहां से क्या कर सकता है, इस लेवल के आसपास, इस लेवल को नोट कर लीजिएगा, यहां से एक वी शेप की रिकवरी मार सकता है, और अगर मारता है तो ये एक हायर प्रोबेबिलिटी 1:2 का सिनेरियो बन जाएगा बाय ऑन डिप का। जिस बंदे ने भी यहां पर बाई किया हुआ है वो इतनी आसानी से मार्केट को नीचे जाने नहीं देगा, और अगर उसकी पोजीशंस पे मार्केट रिकवरी मारता है तो हायर प्रोबेबिलिटी 1:2 है। ये फर्स्ट हायर प्रोबेबिलिटी सिनेरियो समझ लीजिए। बट देखो एक चीज समझना कि यहां से मार्केट पे ना लगभग 160 पॉइंट का है गैप है ये, तो यहां पे से जो चीजें होनी चाहिए वो बिल्कुल वी शेप और फास्ट होनी चाहिए, तब जाके एक हायर प्रोबेबिलिटी सिनेरियो ज्यादा बढ़िया हायर प्रोबेबिलिटी बनेगा। इसको दिमाग में रख के जरूर जाइएगा। अब अगर मार्केट यहां से ग्लोबल सेंटिमेंट को पचा देता है, मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, फ्लैट ओपनिंग या फिर माइल्ड गैप अप ओपनिंग दे देता है, तो क्या करना है, तो भी मार्केट में एक अगर डिप आता है और इस लेवल के आसपास दोबारा से सपोर्ट लिया जाता है, तो दिस इज अ 1:2 मीडियम प्रोबेबिलिटी सिनेरियो। बट इस पर भी आप बाइंग का ही प्लान करेंगे, सेलिंग अवॉइडेबल है। दो बाइंग के सिनेरियोज आपको बता दिए। तीसरा क्या होगा, अगर मार्केट बड़ा गैप अप मार देता है, क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट ओपन कहां पे हो रहा है, तो हमें सिनेरियोज दिमाग में रखने कि मार्केट क्या रिएक्शन करेगा, तो हम उस हिसाब से किस रिएक्शन पे जाएंगे। बड़ा गैप अप आ जाता है तो अब आप इसको यह मत समझिएगा कि मार्केट में मुझे बाई कर देना है। ऐसे केसेस में क्या होता है, मैंने देखा है कि जब भी यहां पोजीशंस बनाई गई है, यहां अगर मार्केट खुल गया तो आप सीधी सी बात देखो, 100 रुपए आपने लगाया था, यहां वो 1000 रुपए हो गया। मैं क्यों छोड़ना चाहूंगा इस प्रॉफिट को, और मैं क्यों यहां पर इतने बड़े दाव पर और पैसा डालूंगा, क्योंकि मुझे तो प्रॉफिट दिख रहा है, मैं प्रॉफिट होल्ड करूंगा। मान लीजिए अगर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है तो इस पर भी पहले सेलिंग नहीं करनी है, क्योंकि इन केसेस में क्या होता है, मार्केट धीरे नीचे आता है और फिर धीरे धीरे रिकवरी भी ले लेता है, बट मार्केट यहां पर तेज नहीं होता है, क्योंकि यहां पर इतनी हायर प्राइसेस पर कोई बाइंग भी नहीं करना चाहता, और बाइंग के एरिया में सेलर भी ज्यादा जबरदस्ती नहीं करता है। तो ये सिनेरियो जो है, ये ऑप्शन बाइंग का सिनेरियो नहीं है, ये एक पुट सेलिंग ऑप्शन सेलिंग का सिनेरियो बनता है, जो मैंने पास्ट डेटा के हिसाब से देखा है। देखो मैं यहां पे आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पुट सेलिंग कर दो या कॉल बाइंग कर दो, मैं बाई और सेल नहीं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं कि पास्ट डेटा के हिसाब से मुझे क्या लगता है कि यहां पर सबसे बेस्ट परफॉर्म कौन सी एसेट करती है। ऑलराइट, तो यहां पर अगर आप देखोगे बड़े गैप अप पे 200-300 पॉइंट का गैप अप हो गया अगर मान लो, क्योंकि जिस तरीके से पोजीशंस आई है और ग्लोबल न्यूज नहीं आती है, मतलब उस तरीके के रिएक्शंस नहीं देता है अगर मार्केट, तो गैप अप के बाद मार्केट स्लो रिकवरी देता है। यहां पर बाइंग नहीं करी जाती, बाइंग मोमेंटम आपको चाहिए, फास्ट चाहिए। फास्ट कहां से मिलेगा, या तो इस वाले रिएक्शन से, या यहां के रिएक्शन से, या फिर अगर यहां खुल जाता है तो यहां से रिवर्सल लेंगे। आप बोलोगे सर सेलिंग का प्लान क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल न्यूज तो खराब आ रही है। देखो अभी जिस जोन में मार्केट है ना, वो बुलिश जोन है। बुलिश जोन में अगर मार्केट को सेलिंग होना है तो बहुत एडिशनल कंफर्मेशंस चाहिए, जिसको लाइव मार्केट में ही देखना पड़ेगा। बट एक स्ट्रैटेजी है हमारी जिसको बोलते हैं 369। तो जो भी वर्कशॉप वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर दोस्तों आपको 369 बनता हुआ दिखता है कहीं पर भी, तो आप उस पर क्या करेंगे, आधी क्वांटिटीज पर सेलिंग साइड का ओवरव्यू भी प्लान कर सकते हैं, बट ओनली फॉर द वर्कशॉप पार्टिसिपेंट्स। क्योंकि यहां पर क्या है ना कि कंफर्मेशंस लेनी पड़ती हैं, डिफरेंसेस आपको देखने पड़ेंगे, स्ट्रेंथ एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये चीजें समझ आएंगी। अदरवाइज आप अगर एक नए ट्रेडर हैं, आप अगर पहली बार मेरा एनालिसिस देख रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ बाई ऑन डिप का ओवरव्यू ही लेकर के जाएंगे, तो आपके लिए हायर प्रोबेबिलिटी के सिनेरियो है। अदरवाइज अगर आपको सेलिंग ही करनी है तो एक बार फिबोनाची के नीचे मार्केट को आने दीजिएगा। अगर इसके नीचे आता है तब कोई कंफर्मेशन आती है, तब आप सेलिंग का ओवरव्यू बनाएगा। अदरवाइज दिस इज अ कंप्लीट बुलिश जोन, मार्केट कहीं से भी रिकवरी ले सकता है। दूसरी चीज, सपोर्ट किस चीज का है कि बड़ा प्लेयर भी दोस्तों बुलिश बैठा हुआ है। तो अगर मान लो पुट का प्लान है आपका, तो इतनी जल्दी पुट के प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे। मार्केट में रिकवरी आने के प्लान है, वी शेप रिकवरी हो सकती है, तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान जो देना है वो हायर प्रोबेबिलिटी बुलिश डायरेक्शन में ही देना है। फिलहाल के लिए हमारा ओवरव्यू है कल का, अच्छे तरीके से ट्रेड कीजिएगा। इसके अलावा कुछ अगर इंपॉर्टेंट सिनेरियोज बनते हैं तो आई विल अपडेट इन द AXT लर्नर्स कम्युनिटी। ऑलराइट गाइस, बाकी AXT मैजिक इंडिकेटर आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक से अकाउंट ओपन करवाइए, फॉर्म फिलअप कीजिए और आपको भी AXT मैजिक इंडिकेटर का एक्सेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बट अगर आपने सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं तो फॉर्म में जो स्टेप्स हैं आप उसको रीड कर लीजिएगा, बाकी इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अच्छे से ट्रेड कीजिएगा, रिस्क नहीं लेना है ज्यादा, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, और जो चीजें समझाई हैं अगर वो मार्केट में होंगी तो उसके हिसाब से ही रिएक्शन लेना है।
20% इज डेटा बट 80% इज लाइव प्राइस एक्शन. तो प्राइस एक्शन पर जरूर विशेष आपको ध्यान देना चाहिए. ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.